सलाम दोस्तों, मैं हूं मोनिका फिलिप और आप सबको खुशामदीद कहती हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जाविया। प्यारे साथियों, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, मैं आपको उनसे मिलवाती हूं। शारून, सैमुअल, अलिशा। बहुत ही अच्छी एनर्जी लग रही है आप सबकी, क्या हाल है? खुदा का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू, खुदा का शुक्र है। प्यारे साथियों, ये थे मेरे दोस्त और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम आज के इस शो में या प्रोग्राम में करने क्या वाले हैं। साथियों, हम देखेंगे शॉर्ट फिल्म्स और फिर उस पे करेंगे बातचीत। आपका नजरिया हम लेंगे कि आपने इस शॉर्ट फिल्म में से क्या देखा है, क्या सीखा है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे हमें बात करने की जरूरत है। प्यारे साथियों, आज की जो शॉर्ट फिल्म हम देखने वाले हैं उसका नाम है दस्तक। क्या आपके ज़हन में आता है ये टाइटल सुन के? मेरे ख्याल से तो ये दरवाजे पे दस्तक लग रही है। मुझे लग रहा है कि किसी को कोई इशारा किया जा रहा है कि आपको ये करना चाहिए। हाँ, इस तरह हो सकता है। मुझे भी ऐसे लग रहा है, दस्तक दरवाजे पे ही होती है। दस्तक हम इसलिए करते हैं ताकि हम बताएं कि हम दरवाजे के पीछे हैं और हम अंदर आना चाहते हैं। बिल्कुल। और ये कभी कभी किसी को एहसास दिलाने की भी बात होती है। और किसी खुल को जा सिम जगाने, भी होता है। मुझे लगता है कि शायद किसी को जगाने के लिए बिल्कुल कि बिल्कुल दस्तक दी जा रही है, उठ जाएं बस, अब आपने ये काम करना है। और किसी के दिल पे भी हो सकती है दस्तक। ओहो, दिल पे भी दस्तक हो सकती है। इनके हुई होगी लगता है। इनके लगता होती रहती है। अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप शारून जो है ना, ही इज वेरी लविंग एंड ओपन हार्टेड पर्सन, है ना? तो ठीक है, दिल पे दस्तक होती है तो दरवाजा खुलता है कई लोगों पे। ठीक है, सब पे खुलता होगा। जी। मेरे दोस्त तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस शॉर्ट फिल्म को देखने के लिए। आई एम श्योर आप सब भी एक्साइटेड होंगे क्योंकि सबने अपना अपना जाविया जो है वो पेश किया है। तो अब हम देखते हैं शॉर्ट फिल्म दस्तक। मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम अक्सर परेशान रहते हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी मसरूफियात ज्यादा हो गई हैं। मैं रोज तुम्हारा इंतजार करता हूं। मोइज, बेटा आओ खाना खा ले। नहीं बाबा, मैं ऑफिस से खा के आया था, आप खा लें। अच्छा बेटा, आपकी मर्जी। शायद तुम्हें लगता है कि ये सब तुम खुद संभाल लोगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। मेरे बेटे, तुम्हारी हर परेशानी मेरी है। अगर तुम मुझसे बात करो और मेरे पास आओ तो तुम्हें तसल्ली और इत्मीनान हासिल होगा। हाँ बेटा, आगे आप। सलाम बाबा। सलाम। अरे, कुछ परेशान नजर आ रहे हो आप। बस थका हुआ हूँ। अरे, अभी थकन दूर हो जाएगी। इधर आए, मेरे पास बैठे आप। नहीं बाबा, बस थका हूँ, सोना चाहता हूँ। ठीक है। वाह, बहुत ही, मुझे तो बड़ी अभी से ही देख के बड़ी इमोशनल सी लगी है ये वाली वीडियो। इमोशनल है, थोड़ी फीलिंग्स वाली है, जिसमें एक फादर की फीलिंग्स है अपने बेटे के लिए। तो अच्छी बाप और वीडियो बेटे की कहानी। आई मीन देखिए, कभी कभी हम इतने करीब होके इतने दूर हो जाते हैं कि लेटर लिखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। हाय हाय, एक ही घर में रह के इतने दूर हो जाना बहुत बड़ी बात। मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जो दोस्ताना माहौल नहीं है जो एक घर में होता है ना, वो नहीं है। बिल्कुल। और अब्बू जी जो है वो कुछ उदास इस वजह से हैं क्योंकि मेरे ख्याल में ये दोनों ही हैं और इस वजह से वो टाइम भी स्पेंड करना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये जो टेबल है ना, खाने की मेज, ये बहुत जरूरी है कि इस पे जब खाना सर्व किया गया है तो पूरी फैमिली उधर आके बैठे और मिलके खाएं। मैं भी यही समझता हूँ कि ये बहुत एक पॉजिटिव चीज है कि अगर सब पास में बैठ के एक दूसरे के साथ खाना खाएं और एक दूसरे के साथ जो है अपनी जो भी दिन में रोजमर्रा की जो हो रहा है वो शेयर करें। और अगर कोई प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स हैं, कोई खुशी की बात है वो शेयर की जाए, कोई प्रॉब्लम है वो शेयर की जाए।
बिल्कुल। सो इसमें हमें अभी तक तो नजर आ रहा है कि जो अब्बू जी हैं वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि बेटा जो है वो पास आके बैठे। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि हमने अपनी लाइफ में जब हम जॉब शुरू करते हैं या जैसे यूनिवर्सिटी स्टार्ट करते हैं तो हम टाइम कम देने लग जाते हैं फैमिली को? बिल्कुल ऐसा होता है। आई थिंक मुझे उस देखने से ऐसा लग रहा है कि बच्चा जो है वो शेयर नहीं कर पा रहा अपनी चीज़ को बिल्कुल अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से। तो ये इस वजह से जो है उनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन गैप और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो रही है उनके लिए। और शारून, मेरे मुताबिक मुझे ये लगता है कि जो लड़के होते हैं ना, जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपने रोना नहीं है। तो इसी तरह फिर वो सीख लेते हैं अपनी बातों को जो है ना वो दिल में दबाना, तो फिर वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, हालांकि उनके वालिद साहब है, उनको शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे सैमुअल की बात में अपना भी हिस्सा डाल के मैं ये कहूंगी कि ये इमोशंस है और आई थिंक जो लड़का रोता भी है तो वो स्ट्रॉन्ग इनफ है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। तो अगर आप अपने अंदर ही रखेंगे तो ये आपके लिए ही जो है वो खतरे की बात है। आप अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं अगर आप अपने इमोशंस को इतनी स्ट्रांगली जो है वो होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो जरूरी है अपने आप को ओपन अप करना चाहिए। अच्छा, मेरा आपसे एक और इस मूवी को देख के सवाल आता है कि पेरेंट्स जो हैं, अभी यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो अब्बू जी हैं उन्होंने अपने बेटे को प्रॉपर टाइम दिया हुआ है। बिल्कुल कि आप जो कर रहे हो, आप करना चाहते हो, आप करो। तो इज इट अ गुड थिंग? ये ठीक है कि बच्चों को उतना मार्जिन या उतना स्पेस मिलना चाहिए? स्पेस जो है वो कोई भी रिलेशनशिप हो उसके अंदर स्पेस जो है वो हर इंसान को जो है उसकी जरूरत पड़ती है। सो ये भी नहीं होना चाहिए कि जो माँ बाप हैं वो बच्चे को हर छोटी से छोटी बात में इन्वॉल्व है, और ये भी नहीं होना चाहिए कि उनको पता ही नहीं है कि हमारा बेटा या हमारी बेटी क्या कर रही है। तो मैं समझता हूँ इसके दरमियान में थोड़ा तवाजुन होना चाहिए कि कुछ जो है इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स की भी होनी चाहिए और माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे भी ऐसे लगता है कि उसके फादर की तरफ से तो सब कुछ ठीक है, उसके फादर उसको टाइम दे रहे हैं, लेकिन बेटी की तरफ से थोड़ी कमी है क्योंकि वो अपने बाप के साथ वो बात शेयर नहीं कर पा रहा। अगर उसे कोई मसला है या कोई वो चीज सोच रहा है या कुछ करना है उसे, तो मुझे ये लगता है कि उसे अपने वालिद साहब के साथ ना बात शेयर करनी चाहिए। मुझे ये लगता है अगर किसी को पर्सनल स्पेस दें तो उसे सोचने का मौका मिलता है। ठीक है कि हम कैसे के कहते हैं इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो आई थिंक स्पेस देना बहुत जरूरी बात होती है एक इंसान के लिए। बिल्कुल, ये आप सबने ही ठीक बात की है, अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, अपना अपना जाविया पेश किया है। सो और इसमें ये भी लगता है कि मुझे जो महसूस हो रहा है, आपने बात की है तो चले मैं भी बता दूं, मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि जो वालिद साहब हैं वो बहुत ज्यादा स्वीट है, बहुत ज्यादा, और बच्चे को केयरिंग है और ओपन है, बात करना चाहते हैं। और यहाँ पे बाप जो है ना, कहीं ना हम मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा स्वीट और वो सॉफ्ट होने से सम टाइम बच्चा जो है वो समझता है कि यार अगर मैं अपनी बात शेयर कर रहा हूँ तो पता नहीं मेरे पापा किस तरह से रिएक्ट करेंगे, उन्हें बुरा ना लगे या वो ज्यादा टेंशन में ना आ जाए, ज्यादा सोचने ना लग जाए। और आई थिंक कुछ हमें फैमिलीज को इस तरह के फैमिलीज मतलब बहन भाई बच्चे और अम्मी अबू, इन्हें कुछ ऐसा टाइम टेबल सेट करना चाहिए कि जिसमें अब जैसे खाने पे था तो इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर कॉल आ गई है कि जी खाना रेडी है तो सबको आना चाहिए और खाना चाहिए मिलके, तो ताकि थोड़ी घर वालों से भी बातचीत हो जाए, सारा दिन की जो आपने काम किया, आपकी रूटीन आप वो शेयर कर सके, कुछ अच्छी बातें शेयर कर लें। जब आप चीजें शेयर करते हैं तो आपका जो होता है माइंड खाली हो जाता है। बिल्कुल, अगर जब हम लोग रखते हैं तो बहुत ज्यादा लोग इससे डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, अपने अंदर ही चीजें रखते हैं, उनको बिल्कुल बोझ खत्म हो जाता है। हमारे बोझ होता है कि मैंने ये बात शेयर करनी है, जब हम वो शेयर कर लेते हैं तो हमें फिर रिलैक्स फील करते हैं। बिल्कुल, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग इतना ज्यादा परेशान हो इस मामले में, तो चल के देखते हैं वीडियो का अगला हिस्सा कि क्या होता है और लड़के के दिल पे दस्तक होती है या नहीं होती, या बाप का क्या होता है, क्योंकि मुझे बहुत इसमें डर लग रहा है क्योंकि वो लेटर लिख रहा है। तो अक्सर होता है ना कि लेटर बाद में ही पढ़ा जाता है, बट लेट्स सी क्या होता है। सो चलें बढ़ते हैं, देखते हैं वीडियो का अगला हिस्सा।
हाँ यार सॉरी, मैं आ नहीं रहा यार, प्लान चेंज हो गया। तैयार मैं हुआ था लेकिन यार मैंने सोचा कि बाबा के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। मेरे दिल में बहुत सी बातें हैं जो मैं तुमसे करना चाहता हूं, पर शायद वक्त नहीं मिलता। आज ये खत लिखा है। वाओ वाओ, इसलिए क्योंकि वो लड़का जो है अपना प्लान कैंसिल कर रहा है और फाइनली अब वो अपने अब्बू जी के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करेगा। और क्या आप महसूस करते हैं? मेरे ख्याल से जो है एक सर्टेन एज आती है जब क्या कहते हैं पेरेंट्स को भी टाइम चाहिए होता है। जब हम लोग छोटे होते हैं तो उन्होंने अपना पूरा टाइम हमें दिया होता है, तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं और हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ये चाहिए कि उनको भी टाइम दे ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे एक बड़ी चीज अच्छी लगी है और ये बात होती है जब हम इमोशनली किसी के साथ अटैच होते हैं ना, तो वो हमारे माइंड और फीलिंग्स आपस में सिंक करती हैं। अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं वीडियो में कि बाप जो है वो उदास है और वो पिक्चर देख रहे हैं निकाल के अपनी बीवी की। सो यहाँ पे थोड़ी वो उदास हैं और वो फील कर रहे हैं, और साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़का भी कहता है कि नहीं, आज मैंने टाइम जो है ना अपने बाबा के साथ बिल्कुल स्पेंड ऐसे ही। करना है। मुझे भी यही लग रहा है कि उनके बेटे को एटलीस्ट एक एहसास हुआ है कि नहीं, मुझे अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर मेरा कोई भी प्लान है तो वो मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन मुझे अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो ये अच्छी चीज है, उसे खुद ही रियलाइज हो गया। क्योंकि मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं वो फील कर रहा होगा कि यार मैं जॉब बिल्कुल। से आया हूँ और उनको पता चला है कि मैं कुछ उदास हूँ या परेशान हूँ। सो और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि जो उनके फादर हैं वो बहुत केयरिंग लग रहे हैं। वो जब दस्तक देने जाते भी हैं तो फिर वो कहते हैं कि चलो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करता, हाँ। पता नहीं ये किस हाल से गुजर है, वो फिर वापस आ जाते हैं। तो ये एक जो चीज है ये एक बहुत रेयर है और ये लाइक बहुत अच्छी चीज है। और उसके फादर जो है वो कंटिन्यूसली जा रहे हैं, मतलब ये नहीं कि उन्होंने ब्रेक कर दिया, अच्छा नहीं वो कर रहा तो मैं छोड़ ही देता हूँ, बट वो मुसलसल उन्हें क्या कहते हैं इनकरेज कर रहे हैं, उन्हें बुलाना चाह रहे हैं। और एंड पे एक यही हाल है कि बेटे को लेटर लिख दिया जाए। तो मैं अपनी अगर पर्सनल स्टोरी शेयर करूँ तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ही ये वाली एफर्ट करते हैं, ये बच्चे भी करते हैं, क्योंकि मैंने खुद की कुछ बातें होती हैं आप करना चाहते हैं फेस टू फेस, लेकिन वो नहीं कर पाते। वो कहीं ना कहीं वो एक जगह होती है, यार पता नहीं ये बात किस तरह से इसको किस तरह समझा से जाएगा, समझाया या वही सैमुअल की बात से कि पता नहीं अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो वो हमारे पेरेंट्स समझेंगे कैसा या नहीं, रिस्पॉन्स करेंगे, क्या उनका रिएक्शन response आएगा। होगा, सो वो इस चीज को समझेंगे या नहीं समझेंगे। तो पापा भी करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि चलो भाई आपको ना मोना मैं किसी दिन कॉफी पे लेके जाऊंगा तो फिर हम बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी मसरूफियात या नहीं टाइम बन पाया, और वो भी करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए। तो फिर मैंने एक दिन क्या किया, मैं सुबह सुबह उठी और मैं क्या, मैं मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ, तो मैंने दुआ की और एक लेटर लिखा अपने अब्बू जी को, और जाके वो लेटर उनको पकड़ा दिया और कमरे से बाहर आ गई। फिर लेटर जब उन्होंने पढ़ा अच्छी तरह से, फिर मुझे बुलाया, कहते आप तो बड़ी समझदार हो, बड़ी बड़ी सीरियस बातें करती हैं। सो ऐसे होता है कभी कभी, और अगर फील आ रहा हो कि यार फेस टू फेस नहीं हो सकता या टाइम नहीं मैनेज हो रहा, कभी कभी हमें होता है हम प्रॉपर ना वो माहौल तैयार करें, माहौल तैयार करें। जैसे कॉफी पे जाएं या कहीं गार्डन में बैठ जाएं या ठंडी हवा लें या कुछ इस तरह से। तो जैसे जैसे आपके पास टाइम हो आप उसको यूटिलाइज करें और कुछ ऐसा क्रिएट करें, क्योंकि कई बातों में ऐसा होता है बहुत देर हो जाती है। अब बिल्कुल। जैसे आपने शुरू में बात की कि ऐसा होता है कि बहुत देर बाद वो लेटर्स पढ़े जाते हैं या बहुत देर बाद समझा जाता है, तो हमें ये जो मौका है इसको गंवाना नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जो भी हमारे बात है दिल में तो वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ। वही जैसे कि कहता अगर नहीं शेयर कर पा रहे तो आप लेटर भी लिख सकते हैं। हाँ, लेटर भी लिख सकते हाँ हैं। ये भी ठीक है, हाँ, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है कि एक जगह पे होते हुए दोनों को चाहिए कि दोनों की तरफ से ये चीज हो कि हमने एक दूसरे से बातचीत करनी है, और बातचीत करके अगर कोई मसला है, अगर कोई परेशानी है तो उसका हल निकालना है। क्योंकि अगर हम उसको छुपा के रखेंगे या दिल में रखेंगे उससे कोई हल नहीं निकलेगा, जब तक हम अपने पेरेंट्स के साथ या अपने वालिद के साथ, वालिदा के साथ शेयर नहीं करेंगे। ऐसा ही है। और जब हम चीजें दबा के रखते हैं ना तो एक चीज बहुत ज्यादा होती है, हम होती है आप लोगों के साथ। मुझे लगता है कि उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। यही हाँ, पूछना था। बिल्कुल। हाँ जी। चिड़चिड़ापन भी आ जाता है और वो हमारे दिमाग पे हावी हो जाती हावी है। हो जाता है। जैसे आप अपनी एग्जांपल आपने दी है, तो आपने वो बात कर ली है, पहले आपको लग रहा था पता नहीं कितनी बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने आपको उल्टा अप्रिशिएट किया है कि बेटा आप तो बहुत समझदार हो। हाँ बिल्कुल। बाप जो है वो बहुत ज्यादा उदास है और वो अपनी बीवी को भी मिस कर रहे हैं, बिल्कुल। और बेटा जो है उसने भी कुछ वक्त निकाला है अपने पापा के लिए। सो
अब आगे क्या होगा और किस तरह से जो है वो आपस में बैठेंगे, बातचीत करेंगे, हमें नहीं पता, पर क्या होगा। सो हम इसको देखने के लिए, इसको जानने के लिए क्या करेंगे, हम Next अगला part हिस्सा देखेंगे। देखेंगे। अगला हिस्सा देखेंगे। तो चलें बढ़ते हैं, देखते हैं इस शॉर्ट फिल्म का अगला हिस्सा। खाना भी ऑर्डर किया और सोचा थोड़ी मूवी भी देख लूँ उनके साथ। मेरे बेटे, अगर कोई बात बुरी लगे तो खफा मत होना। बूढ़ा हो गया हूं, गलती भी कर सकता हूं, तो माफ करना। जब तुम शिकस्ता दिल होते हो तो मैं तुम्हारे करीब होता हूं और तुम्हें निहायत पोशीदा बातें बताना चाहता हूं। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से कई ज्यादा कर सकता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा उठना बैठना जानता हूं। मेरे पास आओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कैसी लगी आपको वीडियो? मुझे अच्छी लगी है वीडियो। एटलीस्ट ये हुआ है कि जो उनके फादर मैसेज देना चाह रहे थे वो उनसे बात नहीं करा, लेकिन उन्होंने एक लेटर के थ्रू उनको मैसेज दे दिया कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। मुझे अब लगता है कि जब वो बेटा लेटर पढ़ेगा, जब पढ़ रहा है, तो वो समझेगा कि उसके वालिद उसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं, उसे क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर उनकी बातचीत होगी, फिर सारे मसले उनके हल होंगे। जो भी कोई परेशानी है, कोई भी ये बात। मुझे लग रहा है कि जो उनके वालिद साहब हैं वो बहुत दुखी हैं इस हाँ वक्त। जी, हाँ जी। और बस वो चाह रहे हैं कि अटेंशन चाहिए मुझे, बिल्कुल अपने ऐसे बेटे ही। की ना वक्त चाहिए। और ऐसे होता है कि जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना किया होता है और हमारा ध्यान रखा होता है, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो तब भी जो है इंसान को टेंशन चाहिए होती है। ये एज ही ऐसी होती है। मैं सैमुअल की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि इस एज में अब पेरेंट्स को अटेंशन चाहिए होती है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हम सुबह से जाते हैं घर से, शाम को वापस आते हैं, ज़्यादा बैठते नहीं हैं उनके पास, तो वो ये चीज़ की कमी महसूस करते हैं, उनको टाइम चाहिए होता है। तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। तो इस इस- एज पे ये भी होता है कि इमोशंस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, जैसे छोटे बच्चों के ज्यादा होते थे। पेरेंट्स जो होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं, तो उनके इमोशंस जो होते हैं वो बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, और उनको भी जैसे बच्चों को टाइम चाहिए होता है, उनको भी वैसे ही टाइम चाहिए होता है। ऐसा ही है। और मैं अपनी एक एग्जांपल दूंगा इसमें। वो मेरी दादो हैं, वो 90 या 91 ईयर्स की हैं। वाओ। तो वो जब मैं पहले जाता था तो मैं उनको ना हमेशा मिल के जाता हूँ। तो कभी ऐसा होता है ना कि मैं मिल के ना जाऊँ, या फिर मैं जब वापस आता हूँ घर तो मैं उनको हेलो ना करूँ, तो उसके बाद वो सबसे पूछना शुरू कर देती हैं सैमी की तरह। दैट्स क्यूट। ये देखिए कितना प्यारा ये उन्होंने बयान किया है कि किस तरह से फिक्र, ये भी फिक्र शो कर रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं, और ना कभी मिले तो वो एक बड़ा होता है, यार मिल के नहीं आया, बाय बाय नहीं किया। सो फिर दादी का भी वैसा ही स्वीट सा रिएक्शन है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बुजुर्गों की, अपने अम्मी अबू का इस तरह से ख्याल रखें, और ना सिर्फ ये दस्तक यही नहीं थी कि ये बाप ने अपने बेटे से की, बल्कि ये आसमानी बाप ने हम सब पे भी ये दस्तक की है। तो हम भी अपनी लाइफ में, रूटीन में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, या बाइबल उस तरह से नहीं पढ़ पाते, दुआ नहीं उस तरह से कर पाते। सो आज ये सोचने का मौका है हम सबके लिए कि हमें किस तरह से खुदा को वक्त देना है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमें खुदा के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, बल्कि पहले निकालना चाहिए। हाँ जी। दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर उनमें से 1 घंटा भी, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 30 मिनट्स भी निकाल लेना तो ये मोर देन इनफ होगी। हमें खुदा के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। हम बहुत मसरूफ होते हैं, बहुत काम होते हैं, और काम जरूरी भी बहुत है, लेकिन खुदा का टाइम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे काम खुदा की तरफ से ही हमें मिले ऐसे हैं, ही है। तो इस चीज के लिए। और हम अक्सर ये कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा खुदा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो है हम असल में अगर करते हैं तो फिर हमें वक्त भी देना चाहिए, उतना ही वक्त देना चाहिए, और अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज करना चाहिए। अगर हम खुदा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो फिर पहली प्रायोरिटी हमारी खुदा होना चाहिए। बिल्कुल। काम तो सब चलते रहते हैं, जब तक इंसान ने इस दुनिया में रहना उसने काम करते रहना। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। हमें क्या कहते हैं, अपनी चीजें जो है वो खुदा के साथ भी शेयर करनी चाहिए, ताकि हमें गाइडेंस भी मिले और उनका सोल्यूशन भी हो जाए। जी, ऐसा ही है। और अपनी लाइफ को, प्यारे साथियों,
शेड्यूल करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लाइफ हमने बहुत डिफरेंट सी बना ली हुई है, जल्दी सारी चीज़ें, लेकिन अगर हम एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी चाहते हैं तो हमें उसको गुजारने का तरीक़ेकार भी आना चाहिए, और इस पे कोई और हमारी लाइफ पे नहीं मेहनत करता, ये हमें खुद से ही बदलाव लाना चाहिए और चेंज की तरफ, पॉजिटिव और अच्छे चेंज की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। और कोई एक बात, एक पॉइंट अगर आप बताना चाहें कि क्या आपने आज इस वीडियो में से सबक लिया है? मैंने तो ये सीखा है कि हमें अपने पेरेंट्स को जो है वो प्रॉपर टाइम देना चाहिए। ओके, सैम? मैंने ये सीखा है कि कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस कितनी है। मैंने ये पॉइंट सीखा है, एक तो मैं शरून के पॉइंट से एग्री करती हूँ कि पेरेंट्स इनसे नहीं करती हैं आप एग्री? इनसे भी एग्री करती चले हूँ ठीक है, करती कि हैं। उनके मतलब अपने पेरेंट्स के लिए टाइम निकालना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। कम्युनिकेशन ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन ऐसी रखनी चाहिए जिसमें हम अपनी परेशानी शेयर कर सकें कि हमें ये मसला है, हमें ये परेशानी है। और इसके अलावा ये पॉइंट है कि हमें खुदा के लिए टाइम निकालना चाहिए। बिल्कुल, खुदा वक्त के लिए, निकालना बिल्कुल। चाहिए, खुदा के लिए वक्त निकालना चाहिए। और प्यारे साथियों, वक्त की जब बात आती है तो हमें ये पता चलता है कि हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं बिल्कुल। और हमारे शो का टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। सो शो का टाइम खत्म होने से पहले हम करेंगे क्विज और देखेंगे, जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अच्छी तरह से इस शॉर्ट फिल्म को एंजॉय किया है और देखा है। बिल्कुल, एंजॉय तो हमने किया किया देखा है, भी गौर से है। देखा भी थोड़ी गौर से है। इमोशनल थी ये वैसे। क्विज भी जीत जाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि मेरे दोस्तों में बहुत ज्यादा एनर्जी है, पैशन है, जीतने का जज्बा है। तो ये फिर हम देखते हैं इस क्विज में। जी प्यारे साथियों, सो वक्त है क्विज का। सो रेडी? जी Yes. रेडी? रेडी? यस Yes. रेडी। तो शुरू करते हैं फिर क्विज। और पहला सवाल है आप सबसे, बेटे का नाम क्या था? Moise। मॉइस, Ladies मुझे लगता है first। आपने क्वेश्चन नहीं खत्म किया था, इन्होंने पहले उन्होंने बोल कर दिया। दिया हुआ था, चल- खत्म हो गया था। चले ठीक है, फिर इनको दे देते हैं। ठीक है, ठीक है। मोइज, बड़े ध्यान से आपने नाम सुना है। जी। इस शॉर्ट फिल्म में बाप बेटे के रूम का दरवाजा नॉक करने से पहले कितनी दफा सोचते हैं? 2 बार। ठीक है, तो Nice. मौका ही नहीं दे रहा आप लोग बोलने का। आप ओके। बोले। बाप दरवाजे के नीचे से अपने बेटे के लिए क्या चीज? लेटर। यस। सवाल तो मुकम्मल होने दें। दे दे ये point। दे- डिस्क्वालीफाई कर नहीं 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 दे दे अब मुझे पॉइंट दे दो। दे दे। आपकी इनकी आपसी रजामंदी है, सो पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, इस शॉर्ट फिल्म में मोइज कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा गिटार। होता है? गिटार। ये पॉइंट मिलेगा इन्हें। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने सवाल खत्म होने का Instructions को follow इंतजार किया। जी, ठीक है, ओके। मैं जानती हूँ कि आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई है, आपने बड़ी अच्छी तरह देखी है, जी। शुक्र है। लेकिन जब मैं सवाल पूरा करूंगी, ठीक है सैम? ओके। मोइज फोन पे अपने दोस्त को क्या बता रहा होता है कि वो क्यों आज उसके पास नहीं आ रहा? अपने फादर के साथ time spend खाना करना खाना चाहता है, टाइम स्पेंड। एक मिनट। मेरे ख्याल में इस नौजवान को बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि पहला लफ्ज हाँ जी, उनके मुंह से इन्होंने हाँ जी। अपने मुंह से निकाला। Thank you. जी प्लीज कहें। क्योंकि वो अपने फादर के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना चाह रहा था, तो इसलिए वो अपने दोस्त को जो है वो उसके साथ प्लान कैंसिल कर देता है। क्या कहता है प्लान में? अभी विन नहीं किया, इतना खुश नहीं होना। जी, पर क्या कहता है प्लान में? प्लान में वो ये कह रहा होता है कि मैं अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ। और और नहीं पता। मैं इनके हिस्से का जवाब पूरा कर दूं, तो फिर पॉइंट किसको मिलेगा? उन्हीं को दे दीजिए। ओए दैट्स सो स्वीट। जी, तो बताएं फिर। वो ये बोलता है अपने दोस्त को कि आज मैं नहीं आ सकता हम्म, क्योंकि मैं अपने फादर के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। और क्या करना था? वक्त कैसे गुजारना था? खाना खा के। क्योंकि इनको खाना पकाने का शौक है, इस वजह से इनको खाना याद रहता है। सो पॉइंट। मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं, सुने। नहीं, अभी तक किसके सबसे आप ज्यादा है? उनको दे दो point। मेरे सबसे ज्यादा। अच्छा उनको। अच्छा अलिशा, ऐसे ना कहा करें कि आप उनको पॉइंट दे दें। देखिए, मैं ठीक तरह से फैसला करने की कोशिश कर रही हूँ। सो मैं ये समझती हूँ कि ज्यादा पॉइंट किसके पास है, मेरे पास। क्योंकि अभी आप सबने मिलजुल के इस सवाल का जो है वो जवाब दिया है।
तो ज्यादा पॉइंट्स होने की वजह से आज के इस क्विज के विनर हैं मिस्टर शाहरुख। Yes. यस, ठीक है प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो दस्तक में हमने देखा, सीखा और जाना कि हमें अपने वालिदैन को वक्त देने की ज़रूरत है। वक्त बहुत ही ख़ास और कीमती है, इस वजह से हमें ये इरादा करना चाहिए कि हमें अपने वक्त को गनीमत जानना है और इसका सही इस्तेमाल करना है और अपने एहसास को दबा के नहीं रखना, ठीक लोगों के साथ ठीक वक्त पर बयान करना है। बिल्कुल मुत्तफिक है? जी बिल्कुल मुत्तफिक मुत- खुदा के साथ भी हमें खुदा के साथ, बिल्कुल सैम ने ये पॉइंट फिर से रेस किया कि खुदा के साथ प्यारे साथियों वक्त गुजारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस शॉर्ट फिल्म के अंदर वाज़िह हो रहा है कि खुदा हमसे बात कर रहा है बिल्कुल बाप की सूरत में। सो आपसे इजाज़त चाहेंगे। सो प्यारे साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक देखते रहे ज़ाविया। बाय बाय। बाय।